हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए शर्मा जी के द्वारा लिए गए कुछ बड़े फैसलों के बारे में अपडेट देने वाला हूं। साथ में दोस्तों, कल हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने कुछ नई घोषणा भी की थी। साथियों, नई घोषणा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ प्रदेश कार्यालय में मीटिंग लेते समय की थी। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए नरेंद्र मोदी जी राजस्थान के अंतर्गत 3 दिन के दौरे पर हैं। तो साथियों, नरेंद्र मोदी जी ने सभी विधायकों की और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों की कल प्रदेश कार्यालय में मीटिंग ली थी। उस समय हमारे भजनलाल शर्मा जी के द्वारा कुछ नई घोषणा की गई थी, कुछ बड़े फैसले लिए गए थे। संपूर्ण डिटेल को मैं आपको आगे इस वीडियो में बता दूंगा। एक एक स्टेप को समझना है, वीडियो को अंत तक देखना है, स्किप नहीं करना है। वीडियो का टाइटल देकर के वीडियो को एंड मत कर देना, क्योंकि साथियों वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, इस वीडियो में हम पीएम किसान सम्मान निधि की 12,000 रुपए की जो पहली किस्त आने वाली उसके संबंध में चर्चा करने वाले हैं। इंदिरा रसोई की योजना के संबंध में एक नया अपडेट आया है। यदि आपके घर में एक बेटी है तो दोस्तों आपके लिए 51,000 रुपए दिए जाएंगे। यह साथियों केंद्र की योजना है। इस योजना को भी मैं आपको समझाऊंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पेंशन के संबंध में अपडेट है, पेट्रोल डीजल महिला लखपति योजना में आपको क्या करना होगा, किस किस प्रकार के आपको काम करने होंगे, और यदि आप पे कोई काम नहीं आता तो आपको क्या क्या काम सीखने चाहिए। इसके अलावा किसान कर्ज विधेयक के संबंध में अपडेट है, राशन डबल होगा या फिर नहीं होगा, और राशन डबल के संबंध में क्या अपडेट है, संपूर्ण डिटेल समझिएगा। देखिए साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको सबसे पहली योजना के संबंध में अपडेट दे देता हूं। वह साथियों इंदिरा गांधी रसोई योजना। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए इंदिरा गांधी रसोई योजना का अब नाम बदल दिया गया है, और इसके साथ ही दोस्तों कुछ बड़े बदलाव भी किए गए हैं। एक आर्टिकल के माध्यम से मैंने आपको संपूर्ण डिटेल लिख दिया, यदि आप लोग इसे पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने एक बड़ा बदलाव किया और अहम फैसला लिया है। इंदिरा रसोई योजना का नाम बदल करके श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना रख दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के लिए राजस्थान के दौरे पर हैं, जिसके अंतर्गत मोदी जी कल प्रदेश कार्यालय में मीटिंग ले रहे थे। मीटिंग के दौरान भजनलाल शर्मा जी ने यह बड़ा अहम फैसला लिया है कि इंदिरा रसोई योजना का नाम अब श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना रखा जाएगा। देखिए साथियों, ये होंगे परिवर्तन क्या होंगे, संपूर्ण डिटेल देखिएगा। भजनलाल शर्मा जी का कहना है कि हम सिर्फ नाम नहीं बदल रहे, बल्कि इस रसोई योजना में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन कर रहे हैं जिससे प्रदेश की जनता को फायदा पहुंचेगा। आगे कहा है कि इंदिरा रसोई योजना की स्कीम के अनुसार गांव की रसोई में 100 थालियों को सीमित किया गया है, और जो शहर की रसोई होती है उसमें 200 थालियों की मात्रा सीमित रखी गई है। लेकिन अब इन थालियों की संख्या को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि साथियों इंदिरा रसोई में 200 कैंडिडेट के अलावा ज्यादा भी कैंडिडेट आ सकते हैं। यदि ज्यादा कैंडिडेट आ गए तो उनको क्या भूखा लौटना पड़ेगा। तो साथियों, इस फैसले की वजह से उन्होंने कुछ नए बदलाव किए हैं। और साथियों, उन्होंने आगे भी कहा है कि भोजन में 2-3 आइटम और ऐड किए जाएंगे। साथ में चपाती तथा सब्जी में भी बदलाव होगा और इनकी क्वालिटी भी बदलेगी। ये काम हम जल्द से जल्द करेंगे और हमारी सरकार जल्द से जल्द करेगी। इसके बाद दोस्तों, आप लोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना है, वो है कन्या सहयोग योजना। दोस्तों, ये केंद्र की योजना है, और इस योजना के दौरान यदि आपके परिवार में लड़की है तो आपको ध्यान देना है कि बिटिया को मिलेंगे 51,000 रुपए। एक फॉर्म भरते तुरंत आपके खाते में आ जाएंगे। साथियों, आपको बताना चाहूंगा, आप भले ही APL परिवार से बिलोंग करते हो, भले ही BPL परिवार से बिलोंग करते हो, भले ही आप किसी भी कैटेगरी के परिवार से बिलोंग करते हो, यदि आप एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपकी बिटिया को 51,000 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएंगे। संपूर्ण डिटेल समझिएगा। देखिए साथियों, यहाँ पर साफ साफ लिखा हो, एक आर्टिकल के माध्यम से मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया। यदि आप लोग इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि आपके घर में यदि लड़की है यानी कि बेटी है तो दोस्तों आपकी बेटी को 51,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन 51,000 रुपए की राशि साथियों कन्या राशि के रूप में दी जाएगी। किसके रूप में? कन्या सहयोग शादी राशि के रूप में। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। और साथ में आपको बताना चाहूंगा, ये केंद्र की योजना है जिसका संचालन अब राजस्थान में भी होगा, और दोस्तों आप लोग भी इसका फायदा उठा सकते हो। इस योजना के बारे में साथियों मैंने आगे लिखा हुआ है कि यह योजना पहले केंद्र तक सीमित थी, जिसमें 31,000 रुपए की राशि दी जाती थी। लेकिन अब योजना राजस्थान के अंतर्गत संचालित होगी और इसके अंतर्गत राशि को बढ़ा करके 51,000 रुपए किया जाएगा। लेकिन साथियों, 51,000 रुपए की राशि मिलने का एक प्रक्रम होता है, एक नियम होता है। तो साथियों, वो स्कीम क्या, उसके तहत देख लीजिए 51,000 रुपए आपको किस प्रकार से मिलेंगे। यदि आपके घर में लड़की है और लड़की की शादी 18 वर्ष की उम्र में और साथियों 10वीं पास होने पर करवाई जाती है तो 31,000 रुपए दिए जाएंगे। यदि लड़की की शादी 18 वर्ष की उम्र में 12वीं पास होने पर करवाई जाती है तो 41,000 रुपए दिए जाएंगे। यदि लड़की की शादी 18 वर्ष की उम्र होने पर और स्नातक की डिग्री करने के बाद करवाई जाती है तो उसको 51,000 रुपए कन्या शादी सहयोग राशि के रूप में दिए जाएंगे। जी हाँ साथियों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। आप सभी लोग भी इस योजना का फायदा उठा सकते हो, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर अच्छे प्रकार से मेंशन कर दिया है। राशि BPL परिवार तथा APL परिवार या फिर किसी भी प्रकार की कैटेगरी का कोई गरीब परिवार है तो उसको कन्या सहयोग शादी के तौर पर भेंट की जाएगी। इसलिए साथियों, आप लोग इस योजना का जरूर हिस्सा बनिए और इस योजना में रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की अगली योजना की, जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है लखपति दीदी योजना। साथियों, इस योजना को लेकर के हमारे गांव की महिलाओं के दिमाग में तरह तरह के प्रश्न आते हैं। दोस्तों, सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए मैं आपको इस योजना को लेकर आया हूँ। साथियों, आपको पता होना चाहिए लखपति दीदी योजना का केवल महिला ही फायदा उठा सकती हैं, और वो भी साथियों लगभग 6 लाख महिला फायदा उठा पाएंगी। और साथियों, 6 लाख महिलाओं के अंतर्गत सिर्फ ग्रामीण महिला ही फायदा उठा पाएंगी। और साथियों, ग्रामीण महिलाओं के अंतर्गत वही महिला फायदा उठा
पाएंगी जो महिला पहले से कोई ना कोई बिजनेस करती हो, यानी कि कोई व्यवसाय करती हो, कोई रोजगार करती हो। जैसे कि साथियों यदि कोई महिला बर्तन बनाना जानती है तो उसको बर्तन प्रशिक्षण दिया जाएगा। पबलिंग करना काम जानती है तो पबलिंग करने के अंतर्गत उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा। खिलौने बनाना, दरिया बनाना या फिर सिलाई करना, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के यदि कोई कार्य या व्यवसाय जानती है तो दोस्तों उसको उसी व्यवसाय के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाएगा। और जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, लिमिटेड कंपनियां, उनके अंदर उनको मौका दिया जाएगा और 20 से लेकर के 25,000 रुपए हर महीने उनको कमाने लायक बनाया जाएगा। यानी कि साथियों यदि महिला अच्छी प्रकार से ट्रेनिंग करती है, अपना परफॉर्मेंस अच्छी तरीके से देती है तो अधिक से अधिक वो 4 से लेकर के 5 लाख रुपए सालाना के हिसाब से भी कमा सकती है। और यदि अच्छी प्रकार से ट्रेनिंग करने के बाद उसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं होता है तो फिर भी वो कम से कम 1 लाख रुपए तो सालाना कमा ही लेगी। इसलिए दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, यदि आपके घर में महिला है और वो किसी भी प्रकार का काम नहीं जानती है तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, आपके घर में भले ही महिला है और यदि वो किसी भी प्रकार का काम नहीं जानती है तो दोस्तों आपको इस योजना का फायदा नहीं मिल सकता। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए, यदि वो महिला किसी भी प्रकार का काम नहीं जानती है तो उस महिला को किसी ना किसी प्रकार का काम जरूर सीख लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस योजना के अंतर्गत 50 से लेकर के 100 रोजगार वाली महिला को सम्मिलित किया जाएगा। और साथ में दोस्तों जो महिला पढ़ी लिखी हैं तो दोस्तों उनको अपनी योग्यता के हिसाब से भी वर्क दिया जाएगा, यानी कि ऑफिस वर्क उनको देखने को मिलेगा। और साथियों ऑफिस मेंटेनर के हिसाब से भी उनको कई तरह के काम देखने को मिलेंगे गवर्नमेंट ऑफिसों में या फिर लिमिटेड ऑफिसों में। साथ में दोस्तों महिला को उसकी योग्यता के हिसाब से भी काम दिया जाएगा। इसलिए आपको ध्यान में रखना है, यदि आपके घर में महिला है वो किसी भी प्रकार का काम नहीं जानती है तो उसको किसी ना किसी प्रकार का काम सिखा दीजिए, क्योंकि अभी योजना को लागू होने में थोड़ा सा समय लग रहा है। हालांकि योजना की नींव राजस्थान सरकार ने रख दी है साथियों, इसके संदर्भ में गवर्नमेंट काम कर रही है। अगली योजना साथियों पीएम स्वनिधि योजना। साथियों ये योजना भी केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन इस योजना का उद्देश्य छोटे स्तर पर काम करने वाले दर्जी, मजदूर, किसान या फिर विभिन्न प्रकार के कारीगरों को वित्तीय सहायता देना है, यानी कि साथियों ऋण देना है। वो भी साथियों सस्ती ब्याज दर पर ऋण मिलेगा। साथियों ऋण के संबंध में मैंने आपको अपडेट पिछली वीडियो में डाल दी थी, यदि आप लोग फिर भी जानना चाहते हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके अंतर्गत जो ऋण मिलता है ना, वो सबसे पहले मिलती है 10,000 रुपए की किस्त। यदि आप लोग इसका भुगतान अच्छी प्रकार से कर देते हो तो आपको 20,000 रुपए की किस्त मिलती है, फिर 50,000 की मिलती है, फिर 80,000 की, फिर 1,20,000 की किस्त मिलती है। साथियों इस योजना का भी शुभारंभ राजस्थान में होने वाला है। वैसे ये केंद्र की योजना है, लेकिन राजस्थान के निवासी अब इस योजना का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। इसलिए जो छोटे स्तर के कामगार हैं, कारीगर हैं या फिर दर्जी हैं, वो इस योजना का लाभ अवश्य लें। जैसे योजना लागू होगी तो संपूर्ण डिटेल स्पेशल इस योजना के संबंध में मैं आपको डाल दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की बेहतरीन योजना मैं आपको लाता रहूंगा जो गरीब कल्याण के लिए है और आम जनता के लिए और आम जनता के हित में योजना गवर्नमेंट के द्वारा लागू होती है। सारी की सारी योजना का अपडेट आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं साथियों अगली योजना की। अगली योजना तो नहीं कह सकते, वैसे साथियों आपको बताना चाहूंगा नई पेंशन बनवाना आसान हो चुका है, क्योंकि दोस्तों जो आप लोगों की वृद्धा पेंशन योजना थी या फिर आप लोगों की विधवा पेंशन योजना थी, विकलांग पेंशन योजना, आपको पता होना चाहिए जितनी भी प्रकार की पेंशन थी, यदि आप लोग पेंशन बनवा देते तो दोस्तों आप लोग दलालों के लिए 1 से लेकर के 2,000 रुपए पेंशन बनवाने के देते थे। लेकिन साथियों अब आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि साथियों यदि आप लोग को पेंशन बनवानी है तो जो विकसित भारत शिविर कैंप चल रहे हैं ना, उन विकसित भारत शिविर कैंप के दौरान आप लोग अपने पेंशन बनवा सकते हो। साथियों गवर्नमेंट विकसित भारत शिविर कैंप के माध्यम से आपकी डायरेक्ट पेंशन मान रही है, इसलिए दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों विकसित भारत शिविर कैंप के माध्यम से आपको 39 प्रकार की योजना का लाभ दिया जा रहा है, इसलिए साथियों आपको किसी भी दलाल को एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। साथ में दोस्तों आप लोगों के लिए इसके अंतर्गत एक पॉइंट और ऐड कर देता हूं। दोस्तों वृद्धा पेंशन योजना के संदर्भ में ऐसी अपडेट आ रही है कि जो अभी आपको 1,000 रुपए मिलते थे, अब उसको दोस्तों 1,500 रुपए के आसपास या फिर 1,850 रुपए के आसपास किए जाने की घोषणा की जा रही है। यानी कि साथियों गवर्नमेंट इसके संदर्भ में काम कर रही है। आपकी पेंशन में वृद्धि की जा सकती है, इजाफा किया जा सकता है। बस आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा और अपनी पेंशन के संबंध में केवाईसी जरूर करवा के रखिएगा। अब बात करते हैं अगली योजना की साथियों। अगली योजना अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। साथियों आपको पता होना चाहिए जितनी भी योजना के नाम परिवर्तन हो रहे हैं या फिर जितनी भी योजना को गवर्नमेंट बंद कर रही है वर्तमान गवर्नमेंट, दोस्तों उन योजना के संबंध में मैंने आपको आज से 15-20 दिन पहले अपडेट डाल दी थी। और साथियों आपको पता होना चाहिए जितनी भी मैंने अपडेट डाली थी वो सारी की सारी अपडेट अब सच साबित हो रही है। इसी प्रकार से साथियों मैं आपको अन्नपूर्णा फूड पैकेट के संबंध में एक और अपडेट लेके आया हूं। साथियों अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना वर्तमान सरकार अभी तो फिलहाल में बंद नहीं कर रही है, लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कांग्रेस सरकार ने जिस कंपनी के साथ इसका टेंडर किया था उस कंपनी को भी 1 साल पूर्ण नहीं हुआ है। जैसे 1 साल पूर्ण होगा तो दोस्तों वर्तमान सरकार इस योजना के संबंध में कुछ ना कुछ नया डिसीजन लेगी। हो सकता है साथियों इसको बंद कर दिया जाए या फिर दोस्तों हो सकता है कि इसमें कुछ सामग्री और ऐड कर दी जाए। लेकिन साथियों फिलहाल में जो अपडेट आ रही है वो अपडेट ऐसी आ रही है जो आपको अन्नपूर्णा पैकेट के अंतर्गत इस प्रकार के पैकेट मिलते थे, अब इस सामग्री के अंतर्गत साथियों और भी सामग्री ऐड कर दी जाएगी बजल्ला सरकार के द्वारा। देखिए साथियों ये सारी की सारी सामग्री थी जो आपको अन्नपूर्णा पैकेट के दौरान मिलती थी। आपको चने की दाल 1 किलो मिलती थी, चीनी 1 किलो, नमक 1 किलो, खाद्य तेल 1 लीटर, मिर्ची पाउडर 100 ग्राम, धनिया पाउडर 100 ग्राम और हल्दी पाउडर 50 ग्राम। अब साथियों आपको इसमें कुछ मसाले भी ऐड किए जाएंगे, साथ में दोस्तों तेल यानी कि जो सरसों का तेल है उसको भी ऐड किया जाएगा। लेकिन साथियों इस योजना में सामग्री ऐड होकर तब आएगी जब इस योजना का टेंडर खत्म हो जाएगा। यानी कि साथियों इस योजना के टेंडर को अभी कुछ वक्त बाकी है। जैसे इस योजना का टेंडर खत्म होगा तो दोस्तों हो सकता है कि आप लोगों के लिए इस योजना के अंतर्गत कुछ सामग्री नई ऐड हो जाए। अब बात करते हैं साथियों आप लोग
लोग की अगली योजना की दोस्तों अगली योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। दोस्तों इस योजना के तहत आप सभी लोगों को पता है 6,000 की जगह 12,000 रुपए किसान सम्मान निधि की राशि कर दी गई है और साथियों 16वीं किस्त आने वाली है और 16वीं किस्त लगभग 4,000 रुपए के आसपास आएगी, 3,500 रुपए या फिर 4,000 रुपए के आसपास। साथियों यदि आप लोग के लिए 16वीं किस्त नहीं आती है या फिर इतनी राशि नहीं आती है तो दोस्तों आप लोग इन कॉन्टैक्ट नंबर पर टोल फ्री नंबर है ये सारे के सारे, इन पर शिकायत कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप लोग किसान भाई हैं और आप लोग इस योजना का फायदा नहीं उठा पा रहे हो, आपको पात्रता नहीं पता है, तो दोस्तों आप लोग इन कॉन्टैक्ट नंबर पर जो टोल फ्री नंबर है इन पर आप लोग पूछ सकते हो कि इसकी पात्रता क्या है, आपको किस प्रकार से इस योजना में जुड़ना है और आप लोगों की पहली किस्त कब आएगी और पहली किस्त जब आएगी तो उसमें मेरा नाम है या फिर नहीं है, संपूर्ण डिटेल आप लोग पूछ सकते हो। अब बात करते हैं साथियों अगली योजना की। अगली योजना गरीब कल्याण योजना। साथियों गरीब कल्याण योजना के दौरान आप लोगों के लिए 5 साल तक मुफ्त राशन दिया जाएगा और साथियों राशन डबल होगा। राशन के अंतर्गत चावल, गेहूं, सरसों का तेल और शक्कर दिया जाएगा। साथ में दोस्तों आपको दाल भी देखने को मिलेगी। लेकिन साथियों इस योजना का फायदा उठाने के लिए आपको वन नेशन वन राशन स्कीम के तहत राशन कार्ड बनवाना पड़ेगा। यानी कि जो वर्तमान में आप लोग के पास राशन कार्ड है ना, उन राशन कार्ड से साथियों आप लोग इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते। लेकिन दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वन नेशन वन राशन के तहत जो स्कीम चलाई जा रही है उस सभी के लिए दोस्तों आपके गांव में, आपके शहर में कैंप लगेंगे और दोस्तों आपको कैंपों के दौरान अपना नया राशन कार्ड बनवा लेना है, ठीक है ना। आपको साथियों आप लोग के गांव में, शहरों में सूचित कर दिया जाएगा जब ये कैंप लगेंगे। अब बात करते साथियों अगली योजना की। अगली योजना साथियों पक्की छत योजना यानी कि आवास योजना। तो साथियों आपको बताना चाहूंगा पक्की छत का जो बजट होता है वो बीपीएल परिवार वालों को तो मिलता ही है, साथ में दोस्तों अब एपीएल परिवार वालों को भी मिलेगा। लेकिन साथियों एपीएल परिवार वालों को तभी मिल सकता है जब उनसे लिखित में वो लोग ये दे सकते हैं कि हम एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, हमारे पास जमीन जायदाद नहीं है, हमारे पास एक प्लॉट है जिसमें हम आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं। तो साथियों आपको आवास योजना के तहत पक्की छत के पैसे मिल जाएंगे और आप लोग अपनी पक्की छत बनवा सकते हो। साथियों इस योजना के संदर्भ में आपको संपूर्ण डिटेल लेके आऊंगा, बस थोड़ा सा वेट कीजिएगा, एक एक स्टेप को समझाऊंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बन जाइएगा। जो कैंडिडेट एपीएल परिवार से हैं जिनको आवास योजना का लाभ नहीं मिला उनको आवास योजना का लाभ भी मिलेगा, टेंशन ना लीजिएगा। अब बात करते हैं अगली योजना की। साथियों अगली योजना तो नहीं कह सकते, एक नई घोषणा है साथियों, वो है पेट्रोल डीजल के संबंध में। साथियों पेट्रोल डीजल के सस्ते दाम होने वाले हैं, 17 रुपए पेट्रोल आपका सस्ता होने वाला है और 12 रुपए डीजल सस्ता होने वाला है। साथियों ऐसी अपडेट निकल के आ रही है, आने वाले कुछ ही दिनों में आपको पेट्रोल और डीजल पर मंदी देखने को मिलेगी, इसलिए आपको भी थोड़ा सा वेट करना है। फिलहाल के तौर पर पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की अगली योजना की। अगली योजना किसान कर्ज माफी योजना। साथियों इसके अंतर्गत किसान कर्ज विधेयक पारित होने वाला है और दोस्तों इस विधेयक के अंतर्गत जिन किसानों पर 2 से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक का कर्ज है उस कर्ज को माफ कर दिया जाएगा। लेकिन साथियों उस कर्ज को माफ तभी किया जा सकता है जब किसान कर्ज विधेयक पारित हो, क्योंकि साथियों पिछली सरकार ने लगभग 22 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था। इसी प्रकार से साथियों वर्तमान गवर्नमेंट किसान कर्ज को लेकर के एक विधेयक पेश करेगी। जब विधेयक पारित हो जाएगा तो दोस्तों आप लोगों का लगभग 2 से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक का कर्ज माफ हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है। आपको बताना चाहूंगा साथियों जो हमारे बजरंग शर्मा जी ने वायदे किए थे सारे के सारे वायदों पर खरे उतर रहे हैं। साथ में दोस्तों उनके एक्शन को देख करके आप लोगों को लग रहा होगा कि वाकई में बजरंग शर्मा जी कुछ करने वाले मुख्यमंत्री हैं, ऐसे मुख्यमंत्री नहीं बन गए। तो साथियों देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है। फिलहाल के तौर पर तो दोस्तों यही अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचा रही थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।